राम राम जी। प्रिय दर्शकों, आज मैं आपको बहुत ही मोहक आसान लय रामा सिया रामा की तर्ज पर रामचरितमानस बालकांड दोहा संख्या 67 को भावार्थ सहित गाकर पढ़कर बताऊंगा कि आप भी कैसे इस मधुर धुन में आसानी से अकेले या परिवार वालों के साथ रोज घर मंदिर में पढ़कर गाकर प्रभु कृपा और परम आनंद प्राप्त कर सकते हैं। रामचरितमानस में लिखा है, गावत वेद पुराण अष्टदश छाहो शास्त्र सब ग्रंथन को रस, कलयुग केवल हरिगुण गाहा, गावत नर पावै भवथाहा। जो सुनत गावत कहत समझत, परम पद नर पावई। अर्थात रामचरितमानस में वेद पुराणों शास्त्रों और सभी ग्रंथों का रस समाहित है। कलयुग में तो केवल श्री हरि की गुण गाथाओं को कभी भी किसी भी प्रकार से गाने सुनने कहने समझने मात्र से भी मनुष्य भवसागर की थाह और परम पद पाते हैं। ये राम नाम जी चैनल लाया है अलग अलग मोहक धुन मधुर धुनों पर रामचरितमानस के प्रत्येक दोहे की अलग अलग सीरीज। अन्य वीडियो देखने के लिए चैनल पर जाएं, वीडियो पूरा सुने, तभी दोहे का मर्म और सार जान पाएंगे। वीडियो अच्छी और यूजफुल लगे तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। मंगल भवनया मंगलहारी, द्रवौषो दशरथ अजर बिहारी हो। रामा सिया रामा, जोगी जटिल या काम मन रामा हो। नगन अमंगल बेस सिया रामा हो। रामा सिया रामा, अस स्वामी यही कह मिलहि रामा हो। परिहस्त असी रेख सिया रामा हो। रामा सिया रामा। नारद जी कहते हैं कि योगी जटाधारी निष्काम हृदय नंग और अमंगल बेस वाला ऐसा पति इसको मिलेगा जिसके हाथ में ऐसी ही रेखा पड़ी है। सुन मुनि गिरा सत्य जिय जानी हो। दुख दंपत ही उमा हर्षानी हो। रामा सिया रामा, नारद हुया भेदु न जाना हो। दशा एक समूह झब बिल गाना हो। रामा सिया रामा। नारद मुनि की वाणी सुनकर और उसको हृदय में सत्य जानकर पति पत्नी हिमवान और मैना को दुख हुआ और पार्वती जी प्रसन्न हुए। नारद जी ने भी इस रहस्य को नहीं जाना, क्योंकि सबको बाहरी दशा एक सी होने पर भी भीतरी दशा समझ भिन्न भिन्न थी। सकल सखी गिरिजा गिरि मैना हो। पुलक शरीर भरे जल नैना हो। रामा सिया रामा, होई नम्रसा देव ऋषि भाषा हो। उमा सो बचन हृदय धरि राखा हो। रामा सिया रामा। सारी सखियाँ पार्वती पर्वतराज हिमवान और मैना सभी के शरीर पुलकित थे और सभी के नेत्रों में जल भरा था। देवर्ष के वचन असत्य नहीं हो सकते, यह विचार कर पार्वती ने उन वचनों को हृदय में धारण कर लिया। उपजेव शिव पद कमल शनेहु हो। मिलन कठिन मन भा संदेहु हो। रामा सिया रामा, जानुकु अवसर प्रीति दुराई हो। सखी उछंग बैठी पुनि जाई हो। रामा सिया रामा। उन्हें शिवजी के चरण कमलों में स्नेह उत्पन्न हो गया, परंतु मन में यह संदेह हुआ कि उनका मिलना कठिन है। अवसर ठीक न जानकर उमा ने अपने प्रेम को छिपा लिया और फिर वे सखी की गोद में जाकर बैठ गई। झूठ न होई देव ऋषि बानी हो।
सोचहि दंपति सखी सयानी हो, रामा सिया रामा। उर्धरि धीर कहे गिरिराऊ हो, कहु नाथ का करई उपाऊ हो, रामा सिया रामा। देव ऋषि की वाणी झूठी न होगी, यह विचार कर हिमवान और मैना अपनी सारी चतुर सखियों की चिंता करने लगी। फिर हृदय में धीरज धरकर पर्वतराज ने कहा, हे नाथ, कहिए अब क्या उपाय किया जाए।